हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और फटाफट एक लेटेस्ट अपडेट जो आया है डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राज्यसभा का आया है। और यहाँ पे आज की तारीख है 9 फरवरी है 2021 है, क्वेश्चन नंबर 79। और इस क्वेश्चन के अंदर चीज़ें काफ़ी क्लियर कट पूछी गई हैं फाइनेंस मिनिस्टर से। और ये पूछा गया है, श्री सुशील कुमार मोदी ने पूछा है। क्वेश्चन ये है कि विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, पहला, whether it is a fact that a ban was imposed on Bitcoin trading in 2018, which was later on lifted by the Honorable Supreme Court. दूसरा क्वेश्चन, whether other cryptocurrencies are still under ban. तीसरा, whether it is also a fact that despite the ban, illegal trading of cryptocurrency is still being done on a large scale. चौथा, if so, by when government proposes to issue strict guidelines in this regard, keeping in view the risk involved therein. यहाँ पे जो सवाल है सुशील कुमार मोदी ने पूछा है, ये एक तरह से इस हिसाब से पूछा गया है कि ये बैन कब लेके आएंगे संपूर्ण तरीके से। ओके, अब इसका जो जवाब है डायरेक्टली दिया गया है फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने। तो इन्होंने क्वेश्चन ए से सी तक का जो जवाब है यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब वापस से मैं आप लोगों को कहता हूँ, देखिए घबराने वाली बात नहीं है जब तक चीज़ें सही में इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। ओके, ये जस्ट एक डिस्कशन है। अभी तक ये बिल को पास किया भी नहीं गया है, पार्लियामेंट में गया भी नहीं है, इस पर वोटिंग भी नहीं हुई, डिस्कशन कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, जस्ट इस पर एक डिस्कशन हो रहा है और थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है कि ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है ताकि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द शॉर्ट आउट हो जाएँ। तो सवाल ए से सी का जो बताया, इन्होंने ये कहा है कि इन व्यू of the risk associated with virtual currencies including bitcoins, RBI White Circular dated 6th April 2018 had advised all the entities regulated by it not to deal in virtual currencies or provide services for facilitating any person or entity in dealing with or setting virtual currencies. ओके, 2018 में 6 अप्रैल को एक सर्कुलर पास किया गया था जहाँ पे जो भी एजेंसीज़ हैं, एंटिटीज़ हैं जो आरबीआई से लिंक अप है, जैसे बैंक वगैरह है, तो उनको क्रिप्टो से दूर रहने के लिए कहा था या किसी भी तरह की क्रिप्टो के लेन देन ना कर सके। सब आप लोग को पता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। हाउएवर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, डी पे चलते हैं। नाउ इट वॉज अनाउंस्ड इन द बजट स्पीच फॉर 2018-19 दैट द गवर्नमेंट डज नॉट कंसिडर क्रिप्टो करेंसीज लीगल टेंडर। ठीक है, लीगल टेंडर ये भी पता है, और कॉइन, and will make all measures to eliminate the use of crypto assets in financing illegitimate activities or as part of the payment system. ठीक है, the government will explore the use of blockchain technology proactively for ushering in digital economy. A high-level interministerial committee (IMC) constituted under the chairmanship of Secretary Economic Affairs to study the issues related to virtual currencies and propose specific actions to be taken in this matter. Recommended in its report that all private cryptocurrencies except any cryptocurrency issued by the state be prohibited in India. Okay, all private cryptocurrencies except जो issued नहीं की गई है by state will be prohibited in India. अभी भी मुझे ये जो शब्द है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज थोड़ी सी कटक रही है, लेकिन फिर भी आगे हम देखते हैं क्या बताते हैं इसके बारे में। द गवर्नमेंट वुड टेक डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द IMC एंड द लेजिस्लेटिव प्रपोजल इफ एनी would be introduced in the parliament following the due process. तो ये जो है ये लेटेस्ट आंसर है डायरेक्टली फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन। ओके, और यहाँ पे सारी चीज़ें हमें मालूम थी, बस लास्ट का जो पॉइंट है, ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्ट एनी क्रिप्टो करेंसीज इशूड बाय द स्टेट बी प्रोहिबिटेड इन इंडिया। सपोज कीजिए इंडिया ने अपनी डिजिटल करेंसी ला दी CBDC। ठीक है, तो CBDC के अलावा ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, अब यहाँ पे ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे लोग का ये कहना है कि अब BTC भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ गई है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये लेटेस्ट आंसर है। यहाँ पे कहीं भी बिटकॉइन का जिक्र नहीं किया है कि ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडिंग बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारी चीज़ें, क्योंकि 2018 का जो सर्कुलर था वहाँ पे कुछ हिसाब से मेंशन किया गया था कि बिटकॉइन या अदर जो क्रिप्टो करेंसीज है उस समय उसमें डील नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जब अच्छी खासी एक लगाम लगी
तब ये माना गया कि ठीक है चलो लेन देन कर सकते हैं, ट्रेडिंग अभी अलाउड नहीं है, बट पीयर टू पीयर वगैरह को यूज़ करके आप और हम ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो चीज़ें चलने लगी हैं। अब बाकी लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सर्कुलर रेडी किया है, बिल रेडी किया है 2018 में, वही पेश होगा। ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि ये जो 2 या 3 साल का वक्त है, इस दौरान उस बिल में कुछ चेंजेस किए गए होंगे, कुछ ड्राफ्ट के अंदर कुछ चीज़ों को चेंजेस किया गया है और कुछ नई चीज़ें हो सकती है उसके अंदर, जो पॉजिटिव भी हो सकती है हमारे लिए कुछ हद तक, और हो सकता है कि कहीं कहीं कुछ रेगुलेशंस भी हो सकती हैं किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो मैं आप लोग से बस यही कहूँगा कि फॉर द टाइम बिंग रोज़ रोज़ इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना कि ऐसा होगा वैसा होगा, आज जो हमने डिस्कस किया डैट इज़ एट द मोस्ट, जिस लेवल हम डिस्कस कर सकते हैं वही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अब जो कुछ अपडेट्स आएगा तो मैं आप लोग से बस यही कहूँगा कि यू शुड वेट फॉर द बिल जो पार्लियामेंट में लाया जाएगा, उस पर क्या डिस्कशन होता है, तभी हमको मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर का कंटेंट एग्जैक्टली क्या है, इंस्टेड कि हम ब्लाइंडली कुछ भी कहते रहें। ओके, अगर यहाँ पे लिखा होता कि ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडिंग BTC, तो मुझे लगता है कि हाँ हो सकता है कि शायद अब इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उसको बैन वगैरह करने के लिए। ओके, तो लेट्स सी फाइनल आउटकम क्या आता है। बहुत सारे लोग हैं, उनका ये कहना है, उनकी वीडियोज़ आ रही है, उनका ये कहना है कि हाँ बिटकॉइन बैन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बैन हो जाएगी, बिटकॉइन भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है, ऐसा ऐसा आ रहा है। बट मैं अभी भी थोड़ा बहुत अपने अंदर पॉजिटिविटी रख रहा हूँ, पॉजिटिव वाइब्स रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ों को अगर पॉजिटिव तरीके से सोचा जाएगा तो अच्छी चीज़ निकलेगी, आउटकम भी अच्छा होगा। और बिटकॉइन अच्छी चीज़ है, सबको ये मालूम है, तो गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ ज़रूर लेके आएगी, भले रेगुलेशन लाएगी लेकिन अच्छी चीज़ ज़रूर होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना था, और वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं तो ज़रूर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।